नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया करूँगी और यही कहूँगी कि इस एक सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर ज़िंदा रखना है, तो मेरे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर आएँ और सुझाव भी दें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होंगे और अगर किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पर आप कोई एनालिसिस सुनना चाहते हैं, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो मुद्दे मिलेंगे जो कि लेगेसी और कन्वेंशनल मीडिया पर आपको नहीं सुनने को मिलेगा। तो ज़रूर देखें मेरा प्लेटफॉर्म और आज के मुद्दे की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में जहां पर आज हंगामा मच गया। कल एक रेज़ोल्यूशन पास किया गया था ये कहते हुए कि जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल किया जाए और वो रेज़ोल्यूशन पास हुआ। आर्टिकल 35 ए की बात कही गई। लेकिन आज कुछ लोगों ने उसमें और स्ट्रॉन्ग वर्डिंग उसकी करी और कहा कि आर्टिकल 370 को यानी कि अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहिए और जो अनुच्छेद 35 ए है उसको बहाल करना चाहिए। लेकिन आज असेंबली में धक्का मुक्की भी हो गई क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जिस समय आज असेंबली शुरू हुई तो उस समय खुर्शीद अहमद शेख जो कि एमएलए हैं लांगेत से और जो कि भाई हैं इंजीनियर राशिद के, तो उन्होंने एक बैनर को डिस्प्ले किया जिस पर आर्टिकल 370 लिखा हुआ था और उस बैनर को छीनने और हटाने की कोशिश कुछ लोगों ने की और इसी में हाथापाई भी हो चुकी। लेकिन इस समय इस असेंबली में क्यों इस आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात कही जा रही है? क्या इस समय केवल पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को पोजीशन कर रही हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 को बहाल करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चाहिए। क्या वो चीज पॉसिबल है? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को क्यों कर रही हैं? क्या लोगों में अपना भरोसा बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं? आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कश्मीर के वरिष्ठ नेता सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जुड़ रहे हैं। तारिगामी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और हाँ, थैंक यू सो मच बहुत सर बहुत फॉर जॉइनिंग और हाँ, पहला सवाल सर मेरा यही है कि ये जो अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जो हंगामा कल मचा, कल भी हमने देखा रेज़ोल्यूशन की कॉपीज़ को फाड़ा गया। आज फिर से हंगामा असेंबली में हुआ। ये क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली आपसे सुनना चाह रही हूँ। एग्ज़ैक्टली ये कैसे शुरुआत हुई और क्यों इतना हंगामा मच गया? जी। अ, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म नया शुरू किया है और हमें उम्मीद है क्या जैसा कि हमें विश्वास है कि ये हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ उभर कर और ज़्यादा आगे प्रमोट होगा ये प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जहाँ तक असेंबली सेशन का ताल्लुक है, जैसा कि हमारे जो अभी इस बहस को अ, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि 2014 में चुनाव हुए थे असेंबली के और 2018 में असेंबली को भंग किया था। तब से लेकर यही एक वाहिद खत्ता है जहां असेंबली नहीं थी कई सालों से। और मेरी नज़र में स्पेशल स्टेटस तो हटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से स्पेशल नज़र जारी रही, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा नेगेटिवली जम्मू कश्मीर के आवाम को। वो ऐसे कि जो डेमोक्रेसी है मुल्क की, पार्लिमानी डेमोक्रेसी, मामूल है कि छोटा बड़ा हिस्सा उसका डेमोक्रेसी का हिस्सेदार बने। हर 5 साल के बाद पार्लियामेंट के चुनाव, हर 5 साल के बाद यूटी में असेंबली के चुनाव या असेंबली के चुनाव होते आए हैं। नया कुछ नहीं है इसमें। नया अगर है, नई शुरुआत अगर इस सरकार ने की है, वो जम्मू कश्मीर से की है। आपको मालूम होगा कि इस हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, डाउन साइज किया गया। न सिर्फ ये कि 370 स्पेशल स्टेटस हटाया गया 5 अगस्त, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ज़रिए हमारा जो दर्जा है उसको भी घटाया गया। एक ज़रूरी बात है, अगर आप आज भी आर्टिकल 370, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करके 370 को हटाया गया, उसी आर्टिकल को,
और उसमें यह भी कहा गया कि ये टेम्पररी था, लेकिन उस टेम्पररी क्लाज में भी अगर आप जायजा लेंगे तो उसमें बताया गया है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है सिर्फ एक शर्त पर, विद द कंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये शर्त रखी है। अब हालत यह है चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, कोई उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी नहीं है या रिकमेंड किया नहीं है कि इस दर्जे को हटाया जाए, और ये भी नहीं कहा इसको रखा जाए, लेकिन जो का त्यों सिलसिला जारी रहा, खामोश रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब है उसको हटाने की सिफारिश की नहीं। आज इतने सालों के बाद, 2014 के बाद, उसको हटाने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया गया, 2018 से पहले पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, और पीडीपी सरकार की क़यादत, बीजेपी सरकार की क़यादत महबूबा मुफ्ती कर रही थी, और बीजेपी ने एकतरफा तौर सपोर्ट विड्रॉ किया, सरकार गिर गई। उसके बाद असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की गुंजाइश रखी गई नए सिरे से अल्टरनेट सरकार बनाने की। और जब वो कोशिश हुई तो राजभवन में बैठे गवर्नर साहब को जो खत गया फैक्स के जरिए, और बाद में कहा गया कि फैक्स खराब हो चुका था, इसलिए वो खत मिला नहीं पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, लेजिस्लेटर्स की तरफ से। और चंद दिन गुजरने के बाद ही उन्होंने असेंबली को ही भंग किया, और वो खबर भी लोगों तक पहुंची इसी जरिए, ये जो रुक गया था सिलसिला। पॉइंट ये है, खास तौर पर हमारे कारीन को, सुनने वालों को, जानने वालों को समझना चाहिए, गवर्नर रहा, असेंबली को भंग किया गया, पहले सपोर्ट वापस लिया गया, और उसके बाद जब 370 को हटाने का सवाल था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेफर नहीं किया गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। असेंबली को रेफर किया जाना था, उसको पहले ही भंग किया। अब रहा था गवर्नर, जो नॉमिनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हर जगह ऐसा ही है, हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम का सिलसिला है, सिस्टम है, उसमें गवर्नर इज अ नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लाजमी तौर पर ही कैन नॉट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसी को उसकी चिट्ठी को एक्सेप्टेंस मानकर पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि 370 को रजामंदी मिली है हटाने की जम्मू कश्मीर के जनता की। ऐसा मजाक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से आज तक क्या कभी आपने सुना है, किसी ने सुना है, जो खिलवाड़ हमारे साथ हुआ? गवर्नर इज बीइंग टेकन एज ए representing the aspirations of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. While as governor is acting, or he remains a nominee of the government of India. तो इसी वजह से लाजिमन है, हमें जो लग रहा है, हमारा यकीन जो है लोगों का यहाँ, वो ये कि खिलवाड़ किया गया है हमारे आईनी हुकूक के साथ, और इसी खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुए चुनाव भी हुए, चुनाव भी लड़े गए, और हमने मुद्दा ये बना दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने, और बीजेपी ने शायद ये चुनाव बनाया, बल्कि अब भी बना रही है नेशनल सतह पर, कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। वो ये है कि 370 को हटा दिया। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां भी यही कहा जा रहा है, 370 एक मुद्दा है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। अगर महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जरूरी बन जाता है 370 को हटाने का, वो जो अमल है उसको जायज करार दे, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली इतने सालों के बाद वजूद में आए, और खामोश हम तमाशाई बने, हमारे मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जाए, और हम आवाज भी ना उठाए, हमारी असेंबली की
जो औकात क्या रहेगी, ये मेरा सवाल है। व्हाट फॉर देन द असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूटेड, इलेक्शन हुए क्यों? इलेक्शन में आप देखिए, अभी जो रेजोल्यूशन पास हुआ, आप कहेंगे जल्दबाजी में, ये जल्दबाजी का सवाल नहीं है, चंद दिनों का ही ये सेशन है। ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस है, और लेकिन वो तारिक अहमद खाता साहब, कहीं एक से सवाल है, तारिक अहमद साहब, जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि भाई जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो इतने सालों से शांत पड़ी हुई थी। उधर बीजेपी अपना घर झूठ फैला रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये कहते हुए कि हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, उसको रिवोक कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट किसी चीज को मिल गया है, तो अगर आज जम्मू कश्मीर की पार्टीज अगर इस तरीके से रेजोल्यूशन को पास करेंगी, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर ही तो है ना सर, इससे हासिल नहीं, क्या हो? किसने कहा, किसने? आई डोंट एग्री दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड। वही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं, जो आर्टिकल 370, वो प्रोविजन आप निकाल कर पढ़ लीजिए। उसमें लिखा गया है कि दिस आर्टिकल कैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव इट with the condition that is with the approval of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. अब मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इकरार चाहिए इसको हटाने का, मंजूरी चाहिए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, असेंबली भी नहीं है, अब असेंबली नहीं है तो अवाम की नुमाइंदगी, जिनके बारे में फैसला लिया जाता है पार्लियामेंट में, हु विल स्पीक ऑन देयर बिहाफ, हु विल रिप्रेजेंट देम? जम्मू कश्मीर की असेंबली कम से कम वो भी नहीं। गवर्नर है, उससे पहले ही असेंबली को खत्म किया गया था, नहीं, लेकिन डिसॉल्व जो किया गया था। रेजोल्यूशन की वर्डिंग थी तारिक अहमद साहब, जो रेजोल्यूशन की वर्डिंग थी, कल और आज के रेजोल्यूशन में बड़ा फर्क है। कल जो रेजोल्यूशन आया था आज उसमें कोई आर्टिकल रेजोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो रेजोल्यूशन एज ऑफ नहीं, टुडे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहीद पारा अच्छा, और कुछ तमाम लोग लोगों ने। अगर कहने की अलग बात है, हम्म। कागज की पर्ची कोई उठाए वगैरह, रेजोल्यूशन एक प्रोसीजर के तहत होते हैं, हाउस में होते हैं, नोटिस दिया जाता है, और एक प्रोसीजर को तो अपनाया जाता है ना। मैं भी ये बिल्कुल। भी कहूंगा कि मैंने 3 रेजोल्यूशन कल लाने हैं, ऐसे नहीं हम्म। होता है ना। देयर इज अ प्रोसीजर। नहीं, तो माय एक पॉइंट सवाल इज, हाँ, नहीं नहीं, आप एक बोलिए, ही आप। रेजोल्यूशन एक ही रेजोल्यूशन जो पेश किया गया और जिस पर बाकायदा वोटिंग हुई, और वोटिंग में बीजेपी के बगैर जो भी मेंबरान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीएम हो, पीडीपी हो, और जमातें हों छोटे बड़े, उन्होंने हाँ भर दी, हाथ खड़े करके। तो वो एक ढंग अपनाया गया और पास हुआ। नहीं आज तो भी स्पीकर ने ये कहा बीजेपी से मुखातिब होकर, हाँ, अगर आपने आज फिर बोलना है उस पर, वी कांट चेंज दैट नाउ बिकॉज दैट इज अडॉप्टेड। अगर बोलना भी है आपने, आप प्रेसिडेंशियल, ये जो गवर्नर्स एड्रेस है, उस पर बोलते वक्त आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके ख्याल में दुरुस्त हो। आप बोलने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जो इसेंस है, जो वैलिडिटी है रेजोल्यूशन की, जिसको अडॉप्ट किया गया थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, उसको हटाया नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह वैलिडिटी है। मैं एज सिटीजन ये हक रखता हूं, क्या मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू एब्रोगेट आर्टिकल 370, ये मेरी राय है एज अ सिटीजन। और मेरी राय, आप कहेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मेरी राय एज अ सिटीजन ये है कि आई डिसएग्री विद दैट जजमेंट हाँ, इवन। नहीं, फेयर इनफ, और फेयर मैं एक इनफ। शहरी होने के नाते कहूंगा बिल्कुल। कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, नहीं नहीं, तो बिल्कुल मुझे वो आप रोक नहीं सकते। हाँ, नहीं नहीं, यू आर वेल विद इन योर राइट्स कि आप एज अ सिटीजन आप इस चीज को आप रखें। और अगर आज पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर ऐसा सोच रही हैं कि उनको ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, तो उसको सवाल लोग नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी पॉलिटिक्स है उसको भी मैं समझना चाह रही हूँ
कि आखिर इस रेजोल्यूशन से क्या हासिल होगा। ये तो मुझे बात आपकी समझ नहीं, में आई। मैं नहीं, एक चीज, आपने एक कहा चीज कि जो बताऊं। विल ऑफ द पीपल है, आपने कहा जो विल ऑफ द पीपल है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं वही कहता हूँ, 5 अगस्त को जब ये हटाया गया या 6 अगस्त को सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद किया गया था, इवन इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह वगैरह। आपको भी मालूम है, जो मीडिया है यहाँ कश्मीर का, कोई रिपोर्टर उसने रिपोर्ट किया, कुछ नहीं किया। आप जायजा ले लीजिए, ये कब हुआ? हमारे बारे में फैसला लिया जाए और हमें पूछे बिना, बल्कि हमें कदबंद रखकर, ये आज तक सुना नहीं है हमारी पार्लियामानी डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में। बिल्कुल। मुझे अब ये बताइए, असेंबली के चुनाव हो रहे हैं पहली बार 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 के बाद, हम खामोश रहे। हमने यही कहा कि जो बहुत नरमी से कहा, बहुत हलीमी से कहा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को अख्तियार करके कहा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, गलत हुआ है जो 5 अगस्त 6 अगस्त को 2019 को किया गया। ये हक रखते हैं ना हम। ये कब एब्सोल्यूटली। रिस्टोर होगा, नहीं नहीं, नहीं, होगा, बिल्कुल। वो अलग सवाल है, लेकिन नहीं, हम पहली आपकी बार बात। मिल रहे हैं हाँ, नहीं, ठीक असेंबली। है। आपकी बात को कोई डिसमिस नहीं कर सकता है, एंड आई इंडिविजुअली ऑन माय लेवल आल्सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। लेकिन अब जो सवाल है कि तारिगामी साहब, इस रेजोल्यूशन का असर क्या होगा? ये प्रस्ताव तो पारित हो गया कि भाई आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, वो गलत था, दैट वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर। लेकिन अब इस रेजोल्यूशन का असर क्या होगा? क्या इसका असर मोदी जी और अमित शाह पर पड़ेगा? क्या इसका असर कुछ कोर्ट्स पर पड़ेगा? क्या क्या असर देख रहे हैं आप? वो हमें, हमारी गलतफहमी नहीं है किस पर असर पड़ेगा, लेकिन शायद अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर और अदालत आलिया के बगैर बड़ी अदालत भी मौजूद है, वो है भारत की जनता। जहां आज भी भारत की जनता को झूठ से गुमराह किया जा रहा है कश्मीर के बारे में। मुझे आज बताइए, अगर ये मुद्दा हल हुआ है, अब इसके रेलेवेंस नहीं है, तो बीजेपी इसको सियासी मुद्दा क्यों बनाती है महाराष्ट्र के चुनाव में या और राइट। जगहों के चुनाव में? उनके लिए अगर ये रेलेवेंट है, जिनके बारे में ये हुआ है, वो अगर उफ तक भी ना करें, तो बताइए क्या वो इंसाफ तो नहीं होगा? हमें मालूम है दिक्कतें कितनी है, हमें मालूम है ये रास्ता कठिन है, लेकिन अगर हम भी कुछ सपने देखें तो आपको क्या एतराज हो? सांसों पर मोहर तो लगी है, लबों पर मोहर लगी है, वो तो अपनी जगह, लेकिन आज हमें सपने देखने से भी आप दूर रखें, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं। बहुत हम ये अच्छा बोला। चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम हुँ, रिकॉर्ड करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। और इसमें भी रेजोल्यूशन में भी हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी अपील है कि वो डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर ले विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम और कुछ मांग नहीं करते हैं, हम करते हैं, तो कहते हैं आपको भाई। लगता है तारकम साहब, आपको लगता है कि उम्मीद अभी कायम है कि आर्टिकल 370 बहाल हो सकता है फिर से नहीं, स्पेशल मैं स्टेटस? इतनी गलतफहमी में, मेरे ख्याल में इतनी गलतफहमी में रहना मुनासिब नहीं होगा, हाँ, लेकिन आश और उम्मीद का दामन क्यों छोड़ूं मैं? क्योंकि हिस्ट्री के बारे में कतई फैसला अभी होना है। आप कहेंगे कि फाइनल वर्ड मोदी साहब का, शाह साहब का, पार्लियामेंट के जरिए हमारे पूछे बिना, मैं उसको हरफ आखिर समझता नहीं हूँ। बड़ी अदालत है हमारा मुल्क के अवाम, पता नहीं कब वो हमारी बात भी सुनेंगे, फैसला भी होगा। और बहुत सारी बातों को बदलना है हमारे अवाम ने। हमारे अवाम स्टेटस कोइस्ट नहीं है कि आज जो है सही वही हमेशा रहेगा ना। वी हैव द विल ऑफ द पीपल। अभी आप देख लीजिए, तभी चुनाव होते हैं ना, अभी अभी कुछ कुछ चुनाव होते हैं, कहीं कहीं बदलाव भी आता है। तो अगर ये समझ लेंगे कि आप जो एक बार फैसला हुआ हुआ, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। जिंदगी सफर है आगे बढ़ने का, उसमें कभी रुकावटें भी आएंगी, बड़ी छोटी, लेकिन आश रखना, उम्मीद रखना हर सिटीजन का अधिकार है। और उसी अधिकार को देखते हुए हमारी असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया
ताकि वो तारीखी गलती उसको दुरुस्त करने की तरफ कुछ कदम उठाए। अपील की हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो ना माने हमारी बात, हम निराशा होंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोग फैसला देंगे, शायद हमारी बात सुनी जाएगी, हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तारिगामी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।